हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपनी इस फाइनल शॉर्ट सीरीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के एंटायर कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइज करेंगे और उसके बाद सभी जो चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग आज इस पर्टिकुलर सेशन में करने वाले हैं। तो 14 दिन में 14 चैप्टर की हमारी एक स्पेशल सीरीज़ जो हम चला रहे हैं। प्रीवियसली 3 चैप्टर कर चुके हैं। सभी चैप्टर्स हमने 90 मिनट्स के अराउंड कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया है। कुछ चैप्टर्स थोड़े से लंबे हो गए थे तो 10-15 मिनट फालतू का हो गया, बट स्टिल 2 घंटे के अंदर ही हैं। और 11वीं क्लास के चैप्टर्स हैं यार, तो जब आप आरडी नहीं कर रहे हैं, आरएस नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पलर नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम एनसीईआरटी से इंक्लूडिंग मिसलेनियस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने आपको ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसी तर्ज पे आज हमारा चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है। ये चैप्टर छोटा है, यानी कि इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, बट इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके अंदर कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है। मिसलेनियस के अंदर सभी अच्छे क्वेश्चंस वहीं मौजूद हैं, तो मैं दोनों ही मिसलेनियस और 4.1 दोनों से ही इंपॉर्टेंट सभी के सभी सवाल आज के सेशन में कवर करके चलूंगा। राइट है स्टूडेंट्स, तो आइए विदाउट टेकिंग मच टाइम, है ना, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के माइंड मैप से। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा एंड इट्स पावर्स। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे भैया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, राइट, आयोटा क्या होता है, इसके डिफरेंट पावर्स क्या क्या वैल्यू देती हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं, राइट, तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकाल रहे होते हैं, तो वो भी हम इसी के अंदर कवर करेंगे। कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती हैं, ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन कौन सी एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज हम लगा पाते हैं वो भी हम सब देखेंगे। राइट है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक के साथ, व्हाट इज एग्जैक्टली अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ना रियल नंबर से थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा डिफरेंट होता है। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल लेटर Z, है ना, Z से डिनोट करते हैं, है ना। सो बेसिकली समटाइम्स स्मॉल लेटर Z, दोनों कैपिटल और Z और स्मॉल z एक जैसे ही देखने को लगते हैं, बट इन सिंपल और इन शॉर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। राइट है क्या, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, a + ib की फॉर्म में होगा। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहां ऐसे लिख सकता हूं 2 + 3i, है ना, i3 या फिर 3i। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, ये रियल पार्ट ऑफ z है, राइट, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है ना, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, है ना, से मिले थे जहां पे डिस्क्रिमिनेंट <0 होता था। ठीक है ना, तो आपको ध्यान होगा 10वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज <0 देन वी आर गोइंग टू हैव 2 इमेजिनरी रूट्स। तो वो इमेजिनरी रूट्स बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स होते थे। राइट है क्या, और उन इमेजिनरी नंबर्स को ही एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो दिस इज रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहाँ पे जो i है ना, जिसका एक मीनिंग इमेजिनरी भी है, जो कि एक इमेजिनरी पार्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, ये i बेसिकली आयोटा होता है। ठीक है, और आयोटा जो है उसकी वैल्यू, i की वैल्यू होती है √(-1). राइट है क्या, i की वैल्यू होती है √(-1). अब i की भी डिफरेंट पावर्स जो है ना, इनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे i की पावर 28 क्या होगा या i की पावर 3 क्या होगा। सो i की वैल्यू √-1 से ही हम लोग सारी की सारी वैल्यूज कंक्लूड कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं। तो इंटीग्रल पावर्स ऑफ i की बात कर रहे हैं, तो अगर i √(-1) है तो i² की वैल्यू -1 हो जाती है, i³ -i हो जाता है, और i की पावर 4 बेसिकली +1 होता है। सो i की वैल्यू √(-1), i² इज -1, i³ इज -i एंड i की पावर 4 इज 1। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम कोई जनरल पावर भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं i की कोई भी ऐसी पावर है जो 4 का मल्टीपल हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं i की पावर 40 की बात करता हूं, ठीक है,
तो मुझे पता है कि यार i की पावर 4 पावर 10 ले सकता हूँ मैं, और i पावर 4 बेसिकली कितना होता है, 1 होता है ना, क्योंकि ये 4 इंटू 10 तो 40 हो जाएगा ना, तो i की पावर 4 1, तो 1 की पावर 10 बेसिकली 1 ही आ जाएगा। सो i की पावर 4n, यानी कि ऐसी भी कोई पावर जो 4 का मल्टीपल हो वो हमेशा 1 वैल्यू देगा। सिमिलरली i की पावर 4n प्लस 1, ठीक है, तो हम i की पावर 4n को अलग कर सकते हैं और i की पावर i को अलग रख सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 होती ही है, तो इसलिए एग्जैक्टली ये i आ जाता है। इसका एक जीता जागता एग्जांपल ये है कि मान लो मैंने i की पावर 29 लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ i की पावर 4 इंटू 20, बेसिकली i की पावर मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 7 प्लस 1, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ i पावर 4 की पावर 7, है ना, तो 4 7 28 इंटू आई, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और बचा हुआ पार्ट सिंपल हमें i दे देगा। तो i की पावर 29 में कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूं। सिमिलरली अगर i की पावर 4n प्लस 2 है तो i की पावर 4n अलग हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो i की पावर 4n प्लस 2 हमारे पास -1 हो जाता है। और i की पावर 4n प्लस 3 की अगर मैं बात करूं तो सिंपली अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो i की पावर 4n इंटू आई क्यूब, राइट, और ये वैल्यू 1 होती है और आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज -i। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? यस। सो एक यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी और थ्योरम और भी आती है कि 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम, राइट, कभी भी जिंदगी में i की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, मान लो आप कुछ भी एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से 72 से स्टार्ट करते हैं, तो 72, 73, 74 और प्लस 75 है ना, आई की ये 4 कंसेक्यूटिव पावर है, लगातार वाली पावर्स हैं, इनका सम ब्लाइंडली हमेशा 0 होगा। रीजन क्यों होता है ऐसा भैया, ऐसा क्यों होता है? देखिए उसके पीछे रीजन ये है कि कोई भी 4 नंबर है ना, वो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से या तो i पावर 4n या i पावर 4n प्लस 1 या i पावर 4n प्लस 2 या फिर i पावर 4n प्लस 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो ये क्लियरली 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, तो यानी कि ये बेसिकली ये 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 है ना, i पावर 4, ठीक है ना, यहाँ पे ये बेसिकली i पावर 4 की पावर 18 इंटू आई, और ये i की पावर 4 की पावर 18 यानी कि 18 चौक 72 प्लस 2 74, तो i स्क्वायर, और i की पावर 4 पावर 18 और ये 18 चौक 72 प्लस 3 75, तो i क्यूब। अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 है, 1 इंटू आई, तो प्लस i स्क्वायर -1 होता है और i क्यूब -i होता है, तो ये सारे के सारे सम करेंगे तो 0 आ जाता है। तो 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ i हमेशा क्या सम देता है, 0 देता है। ठीक है ना, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या? वंडरफुल, है ना, ये बहुत ही बेसिक लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपको स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा भी एनडी और सीयूटी जेई लेवल पे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, सीयूटी में तो 11वीं क्लास का सिलेबस ही नहीं आता खैर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एनडी और जेई लेवल पे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वो इससे थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चला जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल है, बट हाँ, बेसिक आपको हमेशा कुछ भी अच्छे लेवल की चीज़ें समझने में आपकी मदद करता है। तो ये लेक्चर्स आपको हमेशा जेई और एनडीए के फाउंडेशन के तरह पे आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं बच्चों तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली वी विल प्रोसीड फर्दर। चलिए, तो हालांकि इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप पे भी मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चल रहे हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक फैलेसी। एक फैलेसी इंट्रोड्यूस होती है, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो -1 को मैं i स्क्वायर लिख सकता हूँ और i स्क्वायर को i डॉट आई लिख सकता हूँ और i डॉट आई को √-1 इंटू √-1 लिख सकता हूँ और -1 इंटू √-1 को मैं √-1 इंटू -1 भी लिख सकता हूँ और ये √1 बन जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 को एग्जैक्टली मैं 1 के इक्वल लिख के दिखा दे रहा हूँ, तो कहीं तो गलती है बाबा, क्योंकि -1 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो गलती है सर इस स्टेप में।
ठीक है। इस स्टेप में क्या गलती है, यही पढ़ने के लिए हमने ये फैलेसी को लिखा है कि भाई ये जो स्टेप है वो गलत है, दिस स्टेप इज अ रॉन्ग स्टेप। क्यों? क्योंकि रूट ए इंटू रूट ए बी तब होता है जब ये ए और बी दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, है ना भैया। ए पॉजिटिव हो बी पॉजिटिव हो चलेगा, ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो चलेगा, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है चलेगा, लेकिन ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव नहीं चलेगा, है ना। सो ये जो आइडेंटिटी है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, है ना, इज इक्वल टू रूट ए बी, ये तब नहीं चलता है जब बोथ आर नेगेटिव, व्हेन बोथ आर नेगेटिव, है ना। सो ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना। ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव इन दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी फैलेसी है, एनसीईआरटी में दी हुई है ना। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, लेट्स से Z1 और Z2, तो सिंपल सी बात है सर कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, A C के इक्वल होगा, और I का कोफिशिएंट यानी कि इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो A इक्वल टू C हो जाएगा, राइट, और B इक्वल टू D हो जाएगा। बेसिकली I का कोफिशिएंट और I का कोफिशिएंट दोनों इक्वल बैठेंगे, राइट। सो ये तब होता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आई थिंक सभी को बहुत ही प्यार से और इजीली समझ में भी आ रही होंगी, राइट है क्या। चलिए, सो अब हम लोग बात करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी ऐड करना हो तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से आप ऐड करेंगे, यानी कि ए को सी से ऐड करेंगे। मान लो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दो को ऐड करने गए तो रियल को रियल से ऐड करोगे और आई कॉमन लेके इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करोगे, ठीक है। सिमिलरली आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो रियल से रियल को सब्ट्रैक्ट करोगे a माइनस सी, और आई कॉमन लेके इमेजिनरी से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस आई b माइनस डी। ऐसे करके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बात करते हैं कि सर मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है दो कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर में सर मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है कि बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने मान के चलो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे, है ना, तो AC आ जाएगा। फिर इस टर्म की मल्टीप्लाई, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे तो IAD आ जाएगा। फिर इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे तो IBC आ जाएगा, और इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे तो I स्क्वायर BD हो जाएगा। नाउ I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ठीक है। I स्क्वायर का वैल्यू होता है सर -1, तो -1 रखते ही AC माइनस BD एक जगह आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रियल पार्ट हो गया, और I कॉमन लेके यहां से AD प्लस BC। इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। और हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि Z1 इंटू Z2 क्या आता है, हम हमेशा सिंपल ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं जैसे अभी हमने यहां पे किया है, ठीक है। कोई याद करने की, देखिए दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत बेसिक सी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक छोटी सी बात पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधा पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे 4.1 से, राइट है क्या। फिर उसके बाद हम लोग कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और फिर हम लोग फर्दर जो है मिसलेनियस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो यहां तक क्लियर है कि सर। चलिए, तो अब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी समझिए सर, ठीक है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है सर, देखिए सर, हालांकि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए ना आपको कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे चोरी छुपे से कॉन्जुगेट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं आपको कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। देखिए सर, अगर Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो Z बार से डिनोट करते हैं। हम किससे डिनोट करते हैं? Z बार से डिनोट करते हैं, और उसमें होता कुछ नहीं है, इमेजिनरी वाली क्वांटिटी का साइन चेंज हो जाता है, राइट है क्या, और कुछ भी नहीं होता है। दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स
नंबर, है ना, ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। जेड बार से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी क्वांटिटी का साइन चेंज हो जाता है, डेट इज इट। ठीक है ना, ये हमने क्यों पढ़ा है शॉर्ट में, क्योंकि अभी हमें डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल टू c प्लस आई डी, यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और मुझे बेसिकली डिवाइड करना है। ठीक है ना, अभी इधर इधर नजर मत मारिए आप, है ना, इधर मत देखिए। अभी मैं सिर्फ z1 अपॉन z2 कर रहा हूं, तो मैंने z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया। अब आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर का है ना, अगर आपको डिवाइड करना है सर, तो डिवाइड करने के लिए सर आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुकेट यानी कि c माइनस आई डी से, c माइनस आई डी से, ठीक है ना, दिस इज c माइनस आई डी, राइट है क्या, ये c माइनस आई डी है, इसको ऐसे c माइनस आई डी के तौर पर पढ़िए। तो c माइनस आई डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। क्या बोल रहा हूं सर मैं, जब भी कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करने हैं, z1 अपॉन z2 कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुकेट c प्लस आई डी है, तो c माइनस आई डी से ऊपर नीचे सर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज जो बहुत ध्यान से देखेंगे कि अब इसकी मल्टीप्लीकेशन तो इसके साथ होने वाली है, तो वो हमने यहां पे कर दी है। ठीक है, डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी, तो बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है भाई, ऊपर ऊपर तो हमने मल्टीप्लाई कर दी, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना अभी सीखे हैं यहां पे। ठीक है, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, राइट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। जब फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर -1 दे देगा, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये टर्म आ जाएगी। और अब अगर आप इसको देखेंगे तो भाई ये बेसिकली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, ऐसे करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर पाते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है सर, ये z इनवर्स होता है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 अपॉन z कर देते हैं। ठीक है, और अब ये वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना होता है ना, z की z कॉन्जुकेट से, है ना, ये जो डिनोमिनेटर में z है इसके कॉन्जुकेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल के आ जाता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और आपके स्कूल एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो सर जी z इनवर्स निकालते हैं विच इज़ 1 अपॉन z, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें z कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है, दैट्स इट। क्लियर है क्या सर, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, राइट है क्या, आगे चलें। ठीक है, सो अभी हमने इतनी जानकारी एक्वायर कर ली है, जिस जानकारी पे बेस पे हम थोड़े 1 2 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 4.1 से। ठीक है, कर देंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, फिर वापस आएंगे और जो रिमेनिंग पेंडिंग जो हमारी थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कॉन्जुगेट ऑफ z हमने पढ़ा दिया, मॉड्यूलस ऑफ z कैसे निकालते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइडेंटिटीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, ये सब बातें बता के फिर से वापस चलेंगे अपने मिसलेनियस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने। चैप्टर बहुत छोटा है, आसान है और बहुत कम समय में हम इसको कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए जरा सवालों पे चलते हैं सर। चलिए, तो 4.1 से इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला ही सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 से कि सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो गिवन है, राइट, इसको हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, आइए ज़रा। तो सिंपल है सर कि i पावर 9 है प्लस i पावर 19 है। सो i पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ i पावर 4 इंटू 2 प्लस 1, और i की पावर 19 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 चौक 16 प्लस 3, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, थोड़ा सा अब अगर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जानते हैं, वैसे तो 9th क्लास में पढ़ाता हूँ मैं, तो
a पावर m इंटू a पावर n है, तो हम उसको a पावर m प्लस n लिख देते हैं। a पावर m की पावर n है तो इसमें पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये देखिएगा जरा ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, i की पावर 4 इंटू 2, राइट, और क्योंकि पावर्स ऐड हुई ना इंटू i, और i की पावर 4 इंटू 4 इंटू आई की पावर 3, तभी तो पावर्स ऐड हुई हैं, ये देखो ना। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i पावर 4 पावर 2, ठीक है, इंटू आई प्लस आई पावर 4 पावर 4 इंटू आई क्यूब। ये मैंने 2-3 स्टेप्स लिखे हैं, आप चाहो तो डायरेक्टली भी चीज़ों को कर सकते हो, इतने ज़्यादा स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको सिंपल बता रहा हूँ कि मैंने किया है। अच्छा, आई की पावर 4 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और इंटू आई, ठीक है, और आई की पावर 4 ये 1 होता है, और 1 की पावर 4 अगेन 1 ही रहेगा, और आई क्यूब होता है माइनस आई, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव गॉट आई एंड माइनस आई विच वी विल गेट एज 0, ठीक है, राइट है क्या सर, ठीक है। सो अब अगर मेरे पास ये 0 आ गया तो मैं इसको, क्योंकि मुझे तो a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखने को बोला था, तो 0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 प्लस 0 आई, है ना, दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्लियर है क्या बच्चों, राइट है क्या, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम लोग अगले सवाल पर प्रोसीड करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इट इज 0 प्लस 0 आई। नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन वो क्या कह रहा है कि भैया a प्लस आई बी की फॉर्म में सर एक्सप्रेस करके दिखाइए। अब यहाँ पे 1 माइनस आई पावर 4 है, तो मुझे पावर 4 का फॉर्मूला तो नहीं आता है, बट मैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर कह दूँ क्या, तो इट विल बी 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, इट्स 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस का 2i। अच्छा, क्योंकि आप जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 ही होती है, ठीक है, तो सर ये 1 से 1 कट गया, और माइनस 2i का होल स्क्वायर इट इज 4i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का 4 हो जाएगा। बट अगेन मुझे इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, तो मैं यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट में 0 ले लूँगा, तो -4 प्लस 0 आई विल कम आउट एज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टार्टिंग के ये जो 1 to 10 तक के क्वेश्चंस है ना, उन सभी में उसने क्या कहा है कि a प्लस आई बी फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाइए, जो कि प्रिटी इजी काम है। आप लगभग किसी भी क्वेश्चन में 1 से 10 तक का कोई भी क्वेश्चन पिक करोगे तो आप उसको इजीली a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट है क्या। चलिए, अब 4.1 में अनदर इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है भैया, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का क्वेश्चन है ना। उसने कहा भैया फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द क्वेश्चन 11, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सो लेट्स से सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z है ना, लेट्स से, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब मुझे अगर z इनवर्स निकालना है तो मैंने आपको तरीका बताया था कि मैं 1/z निकालूंगा, है ना। दिस इज, देखिए मल्टीप्लिकेटिव है ना, पूरी अगर बात भी लिख दूं मैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z एक्चुअली कुछ नहीं होगा, z इनवर्स होगा, और z इनवर्स निकालने का सिंपल तरीका क्या है, 1/z। और मैंने आपको तरीका बताया था कि इसको फर्दर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, z कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मतलब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे 1/z है ना, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 1/z, z क्या है भैया 4 - 3i, और इसका जो कॉन्जुगेट है सर 4 - 3i का, ठीक है, z का जो कॉन्जुगेट है, ठीक है, तो 4 - 3i का कॉन्जुगेट 4 + 3i है ना, और इससे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो z इनवर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, अब ये a - b और a + b है ना। यहां पे आप एक चीज छोटी सी याद भी रख सकते हैं, ठीक है, कि भाई बार बार आपको फॉर्मूला लगाना ना पड़े। अगर कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका हम लोग, जिनके मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये सीधा ही a² + b² आ जाता है, राइट है क्या, है ना, ये सीधा ही क्या आ जाता है, a² + b² आ जाता है, ठीक है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4² +
3 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और ऊपर आ जाएगा 4 + 3i, ठीक है। सो इट इज़ 4 + 3i, ठीक है। और ये 4 चौक 16 + 3 3 9 25, तो ये 25 हो गया सर, है ना। तो आप चाहो तो अगर इसको a + ib की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फाइनली आप कैसे लिख सकते हो, 4/25 राइट प्लस 3i/25, है ना। सो 3/25i, है ना। सो ये हमारा क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया सर, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव क्या आ गया सर, इनवर्स आ गया। ऑल राइट सर, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका सही है कि नहीं है, कभी भी अगर आपको चेक करना हो तो z इंटू जेड इनवर्स हमेशा 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर आप करके देखना चाहते हो तो z हमारा वहाँ पे 4 - 3i था, और z इनवर्स यहाँ पे हमारा कितना है, इट इज़ 4/25 और प्लस 3/25i, ठीक है। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 4 चौक 16/25, ठीक है, फिर प्लस 12/25i, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इट्स -3 चौक 12/25i, और माइनस प्लस -3 3 9/25i स्क्वायर। देखो इससे तो ये खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, ये i मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया है ना, टेक्निकली ये यहाँ आना चाहिए था। अब i स्क्वायर -1 होता है तो 16/25, और i स्क्वायर -1 तो माइनस प्लस 9/25, तो ये क्वांटिटी 1 के इक्वल आ जाएगी। तो z इंटू जेड इनवर्स 1 होता है। अगर कभी आपको चेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताएगा प्लीज, आ रहा है समझ में, राइट। तो 4.1 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ना, a + ib की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, या फिर कॉन्जुगेट निकाल देना, बस सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल देना। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग z इनवर्स करके निकालते हैं, राइट है क्या बच्चों। चलें आगे फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं सर। चलिए, तो 4.1 में है ना, ये तो 11 to 13 तक की इंस्ट्रक्शंस थी। 4.1 में ये 14th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। उसमें कहता है वो कि एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन है ना इन द फॉर्म ऑफ a + ib। तो बहुत इजी है, हम लोग इजीली कर सकते हैं। यहां पे साफ क्या हो रहा है, नीचे √3 + √2i माइनस √3 और माइनस प्लस i√2 है। सो बेसिकली ये तो इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट वी विल गेट बच्चों, ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो √2i और √2i यानी कि 2√2i हो गया, ठीक है सर, ओके। ऊपर अगर देखेंगे तो a + b और a - b है ना, a + b और a - b, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, a + b और a - b है ना, a + ib और a - b। तो अभी मैंने आपको रिसेंटली क्या बताया था, पीछे अगले पेज पे, पिछले पेज पे, कि a + b और a - b डायरेक्टली हमारे पास a² + b² के फॉर्म में आ जाता है। सो वी कैन राइट इट एज 3² + √5², ठीक है। सो व्हाट विल हैपन बच्चों, इट्स 9 + 5/2√2i, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या करना है, a + ib की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इस क्वेश्चन को। तो सर अभी तो ये कितना हो गया, 14/2 यानी कि 7/√2i है ये, है ना। अच्छा, मुझे अगर एग्जैक्टली ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मुझे i से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे i² हो जाएगा और ऊपर i हो जाएगा। i² -1 होता है तो ये हो जाएगा -7/√2i। अच्छा, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के पास कोई भी रियल वाली टर्म नहीं है, तो हमारे पास रियल टर्म नहीं है तो हम लोग रियल टर्म की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो इट्स कमिंग आउट सॉर्ट ऑफ, है ना। अगर मुझे a + ib की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है तो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज a + ib फॉर्म, है ना। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिस इज a + ib। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रखा है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, डेट्स इट, ठीक है। सो प्यारा क्वेश्चन था और आप इजीली कर भी सकते हैं, ठीक है, राइट है क्या। चलिए, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स हमें ज़रूरत किस बात की पड़ेगी, फिलहाल हम लोग थोड़ा सा मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने की नीड है।
जिससे कि हम लोग अगर मॉडुलस और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लेंगे, उनकी प्रॉपर्टी समझ लेंगे, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर चल के एंटायरली जो मिसलेनियस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे अपने लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हैं। आर यू गाइस रेडी? चलिए, बहुत ही अच्छे। सो चलते हैं सर। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। पहली बात तो आर्गन प्लेन, जो आर्गन डायग्राम्स होते हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने उसको नहीं कवर करेंगे आज के इस फाइनल शॉट के अंदर। बट मैं एक स्टिल छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, हम एक आर्गन प्लेन डायग्राम होता है जिसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे रियल ऑफ जेड जो है, जो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ट्रेस करते हैं, और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है 2 + 3i, तो यानी कि 2 और 3i, तो यानी कि इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट मेरे को मिला है, ठीक है ना, दिस पॉइंट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये जो पॉइंट है इट इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, z = 2 + 3i। ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को कहां रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑन दी आर्गन प्लेन डायग्राम। ठीक है, और ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ही हम लोग क्या कहते हैं कि ये मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब ये जो लंबाई है, ये ओरिजिन से यहां से जो z तक की जो लंबाई है, इसको ही बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक है, राइट है क्या? अच्छा, क्योंकि इसको हम लोग बच्चों कैसे भी शो कर सकते हैं 2,3 पॉइंट से, तो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जो मॉड्यूलस ऑफ z है ये आपको भी समझ में आ जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, राइट, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें मॉड्यूलस ऑफ z मिलता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा जनरलाइज करें तो जनरलाइज करके कैसा आ जाएगा भैया? जनरलाइज करके ऐसे आ जाएगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से z = a + ib फॉर्मेट में है, ठीक है ना, तो विदाउट ड्राइंग ऑल दिस, ठीक है, हम डायरेक्ट ही उसका मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे? ऐसे, मॉड्यूलस ऑफ z √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है ना, तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z होता है। ठीक है भैया, कॉन्जुगेट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर z एक a + ib कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट हम लोग कैसे लिखते हैं भैया? a + ib अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका बार क्या कहलाता है भैया? कॉन्जुगेट ऑफ z कहलाता है। तो z के ऊपर एक बार लगा देते हैं हम लोग, तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं, और बार लगाने के बाद क्या होता है? बेसिकली जो प्लस का इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस का इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। यानी कि अगर यहां माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, राइट, लेकिन अगर यहां प्लस है तो माइनस, तो सिंपल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट के अंदर, है ना। सो कॉन्जुगेट के अंदर क्या हो जाता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, है ना, चेंज ऑफ साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट दी मॉड्यूलस? तो मॉड्यूलस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि इफ z = a + ib देन मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट दी √a² + b², है ना, अगर हमारा z = a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो। ठीक है ना, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, ये बात प्यार से नोट कर लीजिए भैया अपनी कॉपी में, ठीक है ना, हालांकि इसके नोट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, बट स्टिल इफ यू कैन, इफ यू वांट, इफ यू शुड राइट, देन यू शुड। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। क्लियर है क्या भैया? वेरी वेरी गुड। अब कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस पे जब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे बच्चों? थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ना, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस की। ठीक है, तो आइए जरा कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज को देखते हैं सर। ठीक है सर, कहाँ रह गया है सर? चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये है भैया कि z × z कॉन्जुगेट हमेशा मॉड z का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये आपने देखा भी था कि a + ib और इसका कॉन्जुगेट a - ib
वो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देता था, जिसका मतलब ये मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर ही है। फिर जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ये दूसरी प्रॉपर्टी है ना, दूसरी प्रॉपर्टी है भैया कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस से जेड ही आ जाएगा, है ना, वापस से क्या हो जाएगा भैया, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेने से वापस से जेड ही आ जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो उससे z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट ऐसे स्प्लिट करके कॉन्जुगेट हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि अगर z1, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर वो कहते हैं कि अगर z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट है तो इट विल कम आउट एज z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, यानी कि अगर एडिशन पे कॉन्जुगेट लगा रहे हैं तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन पे कॉन्जुगेट पूरे पे लगा रहे हैं तो z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, है ना, इस तरीके से प्रॉपर्टी लगती है। अभी प्रॉपर्टी बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिर अगर मल्टीप्लिकेशन पे पूरे पे अगर कॉन्जुगेट लगाया तो इसका मतलब z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट आप करके निकाल सकते हो, राइट है क्या। इसके अलावा अगर डिवीजन पे पूरे पे कॉन्जुगेट है तो न्यूमरेटर पे भी कॉन्जुगेट अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, ठीक है। सो ये कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। आपको पता चल गया कि यार z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड स्क्वायर होता है, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस से z आ जाएगा, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। मल्टीप्लिकेशन में भी कॉन्जुगेट स्प्लिट हो जा रहा है और डिवीजन में भी कॉन्जुगेट स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में अगर मॉड्यूलस है तो देखो, अगर डिवीजन है तो z1 अपॉन z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2, और सेम ऐसी मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, राइट है क्या, कि अगर z1 z2 का मॉड्यूलस है तो आप मॉड z1 इंटू मॉड z2 लिख सकते हैं। हाँ, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस में, है ना, इस तरीके से लिख देगा, ये गलत हो जाएगा। मॉड्यूलस में प्लस माइनस वाली जो प्रॉपर्टीज है ये नहीं लगती हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपका z1 z2 का जो मॉडुलस है इज इक्वल टू मॉडुलस z1 इंटू मॉड z2, z1 अपॉन z2 का मॉडुलस इट इज मॉड z1 अपॉन मॉड z2। तो 1-2 नंबर में आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, राइट है क्या। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे चलें क्या सर हम लोग, नेक्स्ट, ठीक है। तो अब बचता क्या है सर, आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हम लोग वो भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे वो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके वो जो आइडेंटिटीज लिखते थे, तो वही सब आइडेंटिटीज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे अप्लाई करते हैं वो बताएंगे आपको। ये क्लियर है ना, किसी को नोट करना है तो प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज, कूल, वंडरफुल। अब आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कहता है कि z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ z1 z2, यानी कि सिंपली लगा पा रहे हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी भी लगा पा रहे हैं, a प्लस बी के होल क्यूब वाली प्रॉपर्टी भी लगा पा रहे हैं, a माइनस बी के होल क्यूब वाली प्रॉपर्टी भी लगा पा रहे हैं, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी भी लगा पा रहे हैं। यानी कि जो हमारी एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज हैं, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे भली बाती लगा पा रहे हैं, ठीक है। सो थ्योरेटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे इस चैप्टर में आप रिमेनिंग हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। एक आर्गन जो प्लेन का कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है उस पेज पे। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस करने हैं मिसलेनियस से। यकीन मानिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, और आइए बैक टू बैक करते हैं मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट सवाला, ठीक है सर। चलिए, सो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सर, ठीक है, सभी के सभी बढ़िया क्वेश्चंस हैं। लेट मी टेल यू विद द ऑनेस्टी कि लगभग 10 क्वेश्चंस हम लोग इंक्लूडिंग एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट इस चैप्टर में यही है जो आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले केस में तो उसने कहा भाई फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। सो कोई भी समझदार व्यक्ति पहले क्या करेगा, कॉन्जुगेट निकालने से पहले इसको खुद को ही a प्लस आई बी फॉर्म में लेके आएगा ना, a प्लस आई बी फॉर्म में। तो देखो 3 2 6 प्लस 3 3 9 i माइनस 2 2 4 i माइनस 2 3 6 i स्क्वायर अपॉन 1 2 2 1 इंटू माइनस i माइनस i
2i प्लस 2 से मल्टीप्लाई 4i और 2i माइनस आई यानी कि माइनस का 2i स्क्वायर। ठीक है गाइज, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 6i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 6 12 हो जाएगा और 9 में से 4 गया 5i अपॉन आई स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 4 और प्लस 3i। ठीक है, अब एग्जैक्टली वैसे तो हम चाहें अभी यहीं के यहीं भी कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, भले ही ये a प्लस आई बी फॉर्म में हो या ना हो। सो देखिए, अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, राइट, ठीक है भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे इस क्वांटिटी का कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है, किस क्वांटिटी का, चला बहुत ध्यान से देखिएगा, इस क्वांटिटी का कॉन्जुगेट निकालना है ना, इस क्वांटिटी का कॉन्जुगेट निकालना। तो व्हाट विल हैपन बच्चों, मैं इस पूरे पे कॉन्जुगेट करूंगा और अभी अभी ताजा ताजा मैंने आपको सिखाया है क्या कि सर अगर z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट है तो आप न्यूमरेटर को अलग कॉन्जुगेट दे दो, ठीक है, और डिनोमिनेटर का अलग कॉन्जुगेट ले लो। ठीक है, सो व्हाट वी विल हैव, 12 प्लस 5i का कॉन्जुगेट इज 12 माइनस 5i और 4 प्लस 3i का कॉन्जुगेट 4 माइनस 3i। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द कॉन्जुगेट। ठीक है, सो 63/25 प्लस 16/25i आ रहा है। एक्चुअली ये कैसे आ रहा है इसकी भी जानकारी आपको मैं बताता हूं। ये a प्लस आई बी फॉर्मेट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमें ऐसा ही निकालना है, बट अगर आप ऐसा निकालना चाहते हैं तो आप नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली वही चीज आ जाएगी। अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी से 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आपको दे देगा 16 प्लस 9 25, है ना, तो नीचे आ जाएगा आपके पास 25 और देखिए यहाँ पे नीचे 25 ही आ रहा है। बट हमें एग्जैक्टली ऐसा लाने की जरूरत नहीं है, हम चाहें तो कॉन्जुगेट पूछा था, कॉन्जुगेट, हाँ अगर वो हमसे कहता कि पहले a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करो तब कॉन्जुगेट निकालो तो बात अलग थी। हम z1 अपॉन z2 का भी कॉन्जुगेट डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो हम अपने क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं भैया हम लोग। ये एग्जांपल नंबर 8 है और ये बहुत ही प्यारा है और इस तर्ज पे मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर मतलब 2-3 क्वेश्चंस हैं, राइट है क्या? सो दिस इज अ मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 8। बड़ा बढ़िया है, मतलब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक किए हैं चाहे वो एग्जांपल क्यों ना हो। तो x प्लस आई वाई की वैल्यू दे रखी थी और हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक चीज मेरे दिमाग में आई कि यार ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म कैसे आएगी अगर मुझे कहीं ना कहीं x माइनस आई वाई मिल जाए और मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास हो सकता है कि वो टर्म आ जाए। और x माइनस आई वाई कैसे आएगा भैया? एक्चुअली अगर मैं ये जो क्वांटिटी मेरे को दी है, ठीक है, मैं इसके बोथ साइड पे क्या ले लूं? कॉन्जुगेट ले लूं बच्चों, है ना, क्या ले लूं? कॉन्जुगेट ले लूं। तो कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या हो जाएगा सर? x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा और यहां पे तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अलग और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट अलग। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर मुझे ये प्रूव ही करना है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं x प्लस आई वाई की x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करता हूं, राइट है क्या? सो a प्लस बी ए माइनस बी, तो मेरे को तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। और कायदे में x प्लस आई वाई कितना है? a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी और x माइनस आई वाई कितना है? इट्स a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी। तो भैया यहां पे भी देखो a प्लस आई बी ए माइनस आई बी, तो यानी कि न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में a माइनस आई बी ए प्लस आई बी, अगेन ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो कट के सर ये 1 आ जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है क्या सर? क्लियर है क्या सर? सो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, है ना। बाद में लिख दे क्या, यहां पे लिख सकते हो आप हेंस प्रूव्ड सर। क्या लिख सकते हो सर? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऑल राइट,
वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? आगे चलें क्या सर? चलिए तो आगे चलते हैं। नाउ वी हैव मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, सो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है भैया मिसलेनियस एक्सरसाइज से, वो कह रहा है कि इवैल्यूएट i पावर 18 प्लस 1 अपॉन i पावर 25 की होल पावर 3। ठीक है, ये हमें एग्जैक्टली इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं सर? आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं i पावर 18 को 4 से डिवाइड करके 4 चौक 16 प्लस 2, राइट है क्या? अच्छा, और यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं i की पावर 25 को 4 6 24 प्लस 1। अच्छा, आपको भी पता है कि i पावर 4n का वैल्यू मैं 1 बोलता हूं, i की पावर 4n प्लस 1 का वैल्यू मैं i बोलता हूं, i की पावर 4n प्लस 2 को मैं i स्क्वायर यानी कि -1 बोलता हूं। ठीक है, और i की पावर 4n प्लस 3 को मैं i क्यूब यानी कि -i बोलता हूं। ठीक है, ये चारों बातें आपको पता है। सो यहां पे मैं डायरेक्टली ही वैल्यू रख दूंगा, मैं इतना ज़्यादा तामझाम सॉल्व नहीं करूंगा। मेरे लिए ये 4n प्लस 2 है तो यानी कि i स्क्वायर हुआ, राइट? और मेरे लिए ये 4n प्लस 1 है तो ये मैं i लिखूंगा, सिंपल एज दैट। तो ये i स्क्वायर इज -1। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे भी मुझे i 1 अपॉन में मिल रहा है, तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर i रह जाएगा और नीचे i स्क्वायर होने की वजह से -1। तो ये एग्जैक्टली मैं क्या बोल सकता हूं? माइनस का i बोल सकता हूं क्या? सो दिस इज माइनस का i, इसका होल क्यूब करना है सर मुझे। ठीक है, चाहूं तो मैं ये नेगेटिव बाहर ले लूं, तो क्योंकि -1 का क्यूब नेगेटिव ही रहेगा, तो इट इज 1 प्लस i का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सो अब अगर आप चाहें तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं सर। कैसे, क्या क्या आएगा? इट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इट इज 1 i क्यूब कितना हो गया? -i और प्लस 3i और 3i स्क्वायर, इसका मतलब कितना सर? इट्स i स्क्वायर -1 तो इट्स माइनस का 3। ठीक है, सो माइनस का 3 और 1 यानी कि इट इज कमिंग आउट एज माइनस का 2 और ये प्लस का 2i, और सर माइनस मल्टीप्लाई करने पे 2 माइनस 2i शुड कम आउट एज द आंसर। सो 2 माइनस 2i इज कमिंग आउट एज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, बढ़िया सवाल है ये, एग्जाम में आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स का तो पूछा जा ही सकता है। ठीक, क्लियर है क्या? सो कुछ भी नहीं किया है हमने, 4n प्लस 2 यहाँ पे 4n प्लस 1 की फॉर्म में वैल्यूज सारी हमने अभी i की पावर जो जनरल पावर्स थी वो हमने लिखवाई थी। किस तरीके से ये वैल्यूज आई थी वो भी मैंने आपको बताया था। और सीधा ये 4n प्लस 2 है तो ये i स्क्वायर हो गया, ये 4n प्लस 1 है तो ये i था, और i के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये i अपॉन i स्क्वायर यानी कि -i, और अब ये माइनस बाहर लिया तो -1 का क्यूब माइनस ही होता है, और 1 प्लस i का होल क्यूब हमने खोल दिया है, सिंपल वैल्यूज पुट करी हैं और आंसर हमारे पास आ गया है। ठीक है, चले क्या नेक्स्ट सवाल पे? चले क्या? चलिए, अब वो कह रहा है कि दिस को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं कि भाई हम लोग क्या एलसीएम ले सकते हैं क्या, है ना, कैसे कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ज़रा बहुत ध्यान से देखते हैं सर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रिड्यूस करना है तो सबसे पहले तो सर यहाँ पे मैं एलसीएम ही ले लूँगा, राइट? तो ये 1 प्लस i और -2 1 माइनस 4i, ठीक है, एंड दिस इज 5 प्लस i एंड 3 माइनस 4i। यहाँ पे देखिए सर, इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 प्लस i माइनस 4i और इसकी मल्टीप्लाई इससे -4i स्क्वायर,
ठीक है। देन यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस आई माइनस 2 और माइनस 2 4 सा 8 आई है ना, प्लस का 8 आया। इट्स 3 माइनस 4 आई अपॉन 5 प्लस आई है ना। है तो ये लेबोरियस क्वेश्चन बट है अच्छा, एक बार आपने पहले किया हुआ होगा तो आपसे इजीली हो जाएगा। सो 1 और ये आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 4, 4 प्लस 1 5 और ये माइनस 3 आई, ठीक है। इट इज़ 5 प्लस आई, ये 1 और गाइज यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 और प्लस 9 आई, ठीक है। और इट इज़ 3 माइनस 4 आई, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म वही a प्लस आई बी फॉर्म होती है। फिर हम इसको फर्दर एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे सर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वहाँ से, इट्स 5 पंजे 25 प्लस 5 आई और माइनस का 15 आई और माइनस 3 आई स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 1 3 ज़ा 3 माइनस 1 प्लस 4 आई और 9 ये 27 आई और माइनस 9 चौक 36 आई स्क्वायर, ठीक है। सो गाइस फाइनली जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या हो जाएगी 25, अच्छा आई स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 25 और 3 28 माइनस का 10 आई और यहाँ पे 36 आई स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 3 तो 33, ठीक है, और प्लस 31 आई। अब देखिए ये एक तरीके से हमारे पास Z1 अपॉन Z2 फॉर्म आ गई। अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मुझे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है, राइट है क्या। तो मुझे नीचे क्या मिल जाएगा, इट इज़ सिंपली 28 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर जो मिलेगा मेरे को है ना, इट्स 33 इंटू 28। कई बार इतना करने के बाद ऐसा भी लगता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं निकाल रहे हैं, है ना। सो खैर एक बार चेक करने को तो बनता ही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 31 इंटू 10 आई स्क्वायर तो यानी कि माइनस का 31 इंटू 10, ठीक है, ये हो गया भैया। देन दिस इज आई टाइम्स 28 इंटू 31, ठीक है, जब इसकी से मल्टीप्लाई होगी, और प्लस 33 इंटू 10 यानी कि 330 आई। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से या वैल्यूज आनी चाहिए, है ना। तो नीचे वाली वैल्यू चेक कर दूं क्या भैया। सो नीचे वाली वैल्यू चेक कर देता हूँ। 28 का स्क्वायर कितना होगा 28 का स्क्वायर कितना होगा, इट्स 29 का 7 684 ना, 684 कितना होता है 28 का स्क्वायर, लिख के करके देख लेते ना। 684 ही होना चाहिए वैसे तो। 8 8 64 का 4 का 1 6 8 2 16 6 22 और 2 8 16 का 6 का 1 2 3 4 1 5, तो इट्स 4 6 2 8 784 है ना। बट ऐसा क्यों है, हाँ 784 प्लस 100 884, तो यहाँ पे नीचे 884 आ जाएगा, ठीक है। और देखो अगर 884 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 442 ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो ऊपर से भी 2 कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम आगे फर्दर इसको कर सकते हैं ना, ठीक है। कर लोगे आप, ये वाला आंसर आपको मैच कराना है सर, ठीक है। सो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है सर, परफेक्ट है क्या। तो मैं इसको यहीं छोड़ दे रहा हूँ, आपको ये आंसर मैच कराना है, ठीक है। चलिए सो मैं अगेन आपको ये बता रहा था कि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, सिंपल। हमने एलसीएम लिया, फिर सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर सिंप्लीफाई करते करते इस पोजीशन पे आ गए। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए था तो कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी और यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। बट कहीं ना कहीं बीच में हमें बार बार ये आ रहा था मन में कि यार कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये आता है, बट हैव फेथ इन योर सेल्फ, है ना। और प्रैक्टिस करते समय ये सब चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। जब आपके 10 बार बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएंगे ना, तो 11वीं बार आप बिल्कुल बोल्ड होकर कैलकुलेशन करते हो और उस टाइम पे सही भी होता है फिर वो, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं भैया। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसे एग्जांपल अभी हमने करा था रिसेंटली, ठीक है ना। बस फर्क ये है कि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है ना, क्वांटिटीज का डिफरेंस है। तो कैसे करेंगे सर इसको? एक चीज तो पता चल गई कि यार ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर किसी के इक्वल शो करना है ना, तो डेफिनेटली ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आ रहा होगा? ए प्लस आई बी और इंटू ए माइनस आई बी करके ही आ रहा होगा। तो लेकिन यहाँ पे ए प्लस आई बी को अगर आप देखोगे तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, पहले मुझे इसी को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक चीज समझिएगा। इस सिचुएशन में लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 1 है और मैं डायरेक्टली ही अगर इसका कॉन्जुगेट कर देता हूं तो आप समझिए यहां पे जरा समझिएगा, इसको या तो मैं ओपन कर लूं और इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में ले आऊं, या तो तब मुझे कॉन्जुगेट लगाना चाहिए, या फिर अगर मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं तो ये नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इट्स अ रियल नंबर। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कैसे कॉन्जुगेट लगाएंगे? तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि भाई ये तो 1/2x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स जो है x प्लस आई का होल स्क्वायर है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि अगर लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू k टाइम्स z2 है ना, और अगर मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूं तो k का कॉन्जुगेट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ z2 का कॉन्जुगेट लिया जाएगा। तो अब मुझे सिर्फ कॉन्जुगेट यहां लेना है, ठीक है ना। जब मैंने लिया है तो मैं फिर यहां लूंगा। सो यहां से मेरे को a माइनस आई भी मिलेगा और इसका कॉन्जुगेट x प्लस आई का कॉन्जुगेट x माइनस आई है ना। सो इट इज x माइनस आई का होल स्क्वायर और अपॉन ये 2x स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज रहने वाला है। इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, अगर मैं a प्लस आई बी और a माइनस आई बी की मल्टीप्लाई कर दूं तो a प्लस आई बी टर्म क्या है मेरे पास? x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू a माइनस आई बी कितना है? x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है सर, राइट है क्या? सो अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई कितना होगा सर? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू बेसिकली -1 होने की वजह से इट विल कम आउट एज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जब होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, जिसका मुझे होल स्क्वायर लेना होगा क्योंकि ये दोनों टर्म्स अपने अपने होल स्क्वायर के साथ हैं। और नीचे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही एग्जैक्टली मुझे प्रूव करना है। ये a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या सर? ठीक है, तो आप चाहो तो है ना, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी आप नोट कर लेना, ठीक है, ये नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, इस चीज को अगर मैं हटा दूं तो मैं यहां पे फाइनली लिख सकता हूं कि a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, राइट है क्या? राइट है क्या? राइट है क्या? जल्दी से बता दीजिए ना, है ना। हेंस प्रूव्ड लिख दूंगा यहाँ पे नीचे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। मजा आ रहा है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के ये क्वेश्चंस करने में, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ अच्छा है भी नहीं आपकी किताब में, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस दे आर प्रीटी मच इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस में ना एंड में जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस जो पूछते ही हैं वो एग्जाम में, है ना, इन जनरल पूछ लेते हैं। सो वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने हमसे मॉड्यूलस पूछा। अभी तक हमने देखिए मॉड्यूलस का कोई सवाल नहीं किया है, जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो मॉड z कुछ नहीं होता सर, अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है क्या? सो इस हिसाब से तो मॉडुलस z रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, सो यहां पे पहले तो मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली, ठीक है, या तो मैं चाहूं कि भाई इसका मुझे मॉडुलस निकालना, तो सबसे पहले मुझे इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी मैं इस पे मॉडुलस अप्लाई कर सकता हूं। तो देखिए मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लाऊंगा, एलसीएम लूंगा मैं, इट इज़ 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, और 1 प्लस आई की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इट इज़ 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, तो इट इज़ 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू अगेन -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना, तो नीचे हमारे पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको ही पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 से +1 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया सर, z इज इक्वल टू 2i माइनस माइनस 2i, तो यानी कि 4i अपॉन 2, यानी कि इट इज कमिंग आउट एज 2i। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो मॉड z कितना हो जाएगा सर, इट्स अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का रूट 2 ही आ जाएगा ना। सो मॉड z की वैल्यू 2 आ गई सर। ठीक है, सो मॉड z की वैल्यू 2 आ गई। एक तरीका और भी था इसका मॉड z कैलकुलेट करने का, क्योंकि मॉड z कुछ नहीं होता, लंबाई होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको अगर मैं आर्गन डायग्राम पे ड्रॉ भी करता, सो बेसिकली यहाँ पे रियल पार्ट 0 था बट इमेजिनरी पार्ट 2 था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई वैसे भी 2 यूनिट्स ही होती। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो 0,2 की फॉर्मेट से लेके आते हैं ना हम इसको, है ना, 0 प्लस 2i, तो वैसे भी इसकी ओरिजिन से दूरी 2 यूनिट्स ही होती, बट हमने ऐसे भी निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या बच्चों? जल्दी से बताएगा, राइट है क्या? चलिए अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक सवाल लेते हैं, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पे सिंपल वो कह रहे हैं कि x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है, और हमें u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई का वैल्यू ये शो करना है। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? चलिए, तो यहां पे बहुत सिंपल काम है। सबसे पहले भैया कंपेयर करके u और v का वैल्यू निकालते हैं, है ना। सो पहले एक्सपेंड कर देते हैं, तो इट्स a प्लस बी का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस आई वाई का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर u प्लस आई वी। ठीक है, शो मुझे वही करना है, बट यहां पे मैं देख रहा हूं क्या। सो एक्स क्यूब, अब आई क्यूब होता है माइनस आई, तो ये माइनस आई वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस आई टाइम्स 3x स्क्वायर वाई। आई टाइम्स को बोलना वैसे गलत होगा, है ना, बट स्टिल बोलते हैं तो बोल देते हैं। ठीक है, बिकॉज आई टाइम्स का मतलब हो गया कि वी आर मल्टीप्लाइंग, है ना, एन इमेजिनरी क्वांटिटी, है ना। सो बट ठीक है, आई टाइम्स भी कह सकते हैं, बट ठीक है। सो आई स्क्वायर कितना है, -1, ठीक है ना, तो इट इज -3xy स्क्वायर। अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, जब मैं यहां पे एक्स क्यूब और ये रियल पार्ट्स को एक जगह रखता हूं, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह रखता हूं, ठीक है, तो मैं रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर सकता हूं क्या, है ना, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इट एम्प्लाइज u की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर हो जाएगी, एंड v की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट, है ना, इट इज 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अच्छा, मुझे u अपॉन x चाहिए बच्चों, है ना, तो मैं यहां से x कॉमन लेके u के अपॉन में ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। और यहां पे मुझे v अपॉन y चाहिए, तो मैं y कॉमन लेके v के अपॉन में ले जाऊंगा,
सो इट इज 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर दूंगा तो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई मुझे क्या दे देगा, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि इट इज कमिंग आउट एज 4x क्यूब माइनस, बल्कि ये x स्क्वायर है ना, ये x स्क्वायर है, सो 4x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। सो देखो यही तो हमें प्रूव करना था बच्चों, यही एग्जैक्टली हमें शो करना था। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना, यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया हमने, a प्लस बी का होल क्यूब एक्सपेंड किया, देन रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर। यहाँ पे v अपॉन वाई चाहिए था तो y कॉमन लेके डिनोमिनेटर में ले गए, यहाँ पे u अपॉन x चाहिए था तो x कॉमन लेके अपॉन डिनोमिनेटर में ले गए, एंड देन u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, जब अपन ने ऐड किया देन हमारे पास ये आ गया, एंड फाइनली वी हैव गॉट दिस, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों जल्दी से बता दीजिए ना, राइट है क्या? नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो बैक टू बैक मैं आपको दिखा रहा हूं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस है भाई, और अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही तो तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो सारे क्वेश्चन जितने भी किए हमने वो आसान से ही थे, ये भी आसानी है बट ये अच्छे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर दें सर। कह रहे इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मॉड्यूलस ऑफ बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1, देन मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का वैल्यू बताइए। ये एग्जैक्टली हमें बताना है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार किसी चीज का मॉड निकालना है, राइट, और मॉडुलस में हम उल्टा सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई कर नहीं सकते कि भाई कहीं भी कुछ भी अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो हमने दिमाग लगाया कि यार एक प्रॉपर्टी है z इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर मॉड जेड स्क्वायर। मैं कहता हूं ठीक है, मॉड जेड स्क्वायर का ही वैल्यू लेके आओ। एक बार मॉड जेड स्क्वायर आ गया तो मैं मॉड जेड भी स्क्वायर रूट लेके लाने की कोशिश कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, सो बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा, इसका होल स्क्वायर निकालना चाह रहा हूं मैं। होल स्क्वायर आ गया तो मैं अंडर रूट करके इसकी मॉड वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस मान लो ये z है, ठीक है ना, इनटू z का कॉन्जुगेट, ठीक है, इनटू z का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा भैया, सो बीटा माइनस एल्फा यहां था, अच्छा कॉन्जुगेट का मतलब न्यूमरेटर का भी कॉन्जुगेट होता है, तो बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट हो जाएगा अपॉन, फिर यहां पे 1 माइनस अल्फा बार बीटा था, अच्छा डिनोमिनेटर का भी कॉन्जुगेट होगा तो 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा ही हो जाएगा, और ये बीटा कॉन्जुगेट, भाई अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो अल्फा ही हो जाएगा ना। सो ये कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब जरा बच्चों जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट और माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और माइनस माइनस प्लस दिस क्वांटिटी इंटू दिस, कितना हो जाएगा भैया, इट्स अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट एंड बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है, राइट। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, ठीक है। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी के तहत अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट मॉड अल्फा स्क्वायर होगा और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मॉड बीटा स्क्वायर होगा, ठीक है। अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट मॉड अल्फा स्क्वायर होगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मॉड बीटा स्क्वायर होगा, और मॉड बीटा का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की जगह मैं 1 लिख सकता हूं।
सो देखो मैं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चों, 1 रख दिया मैंने, ठीक है, क्लियर है क्या? बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की जगह मैंने 1 रख दिया। अब अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि कट के चिंग 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 ऐसे कट के 1 दे देगा। सो अगर इस क्वांटिटी का मॉड का स्क्वायर 1 है तो मॉड नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इट एम्प्लाइज इस क्वांटिटी का, भाई क्योंकि मॉड तो एक लेंथ थी ना, आर्गन प्लेन पे मैंने आपको दिखाया था कि लेंथ थी, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। सो 1 माइनस एल्फा बार बीटा है ना, अगर इसका स्क्वायर, इस मॉड का स्क्वायर 1 है तो ये मॉड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो 1 विल कम आउट एज द करेक्ट आंसर। वंडरफुल, बहुत ही प्यारा सवाल है सर, मजेदार सवाल है, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने। ये सिंपल प्रॉपर्टी लगाई है कि सर z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड स्क्वायर होता है। तो हमें इस मॉड की वैल्यू पूछी थी, तो हमने कहा भाई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इसका कॉन्जुगेट। भैया अब यहाँ पे कॉन्जुगेट, न्यूमरेटर का अलग कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का अलग कॉन्जुगेट, ठीक है ना। जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया। मैंने देखा यार एल्फा इंटू एल्फा कॉन्जुगेट मॉड एल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मॉड बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और मॉड बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी थी, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। जैसे मैंने बीटा बीटा कॉन्जुगेट की जगह 1 लिखा तो ये ऊपर और नीचे की क्वांटिटी सेम आ गई, काट के मैं 1 ले आया, और फाइनली मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। देखो ना, इसके स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों जल्दी से बता दीजिए प्लीज, राइट है क्या? चलें सर, चलिए तो 2 more questions गाइस, 2 more questions, that's it, 2 more questions। यहां पे देखते हैं गाइस, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन है क्या, यहां पे लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की पावर x ले रखी है, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो √1 स्क्वायर प्लस i का कॉन्जुगेट कितना, i का कोफिशिएंट कितना, -1, तो -1 का स्क्वायर। इस मॉड्यूलस की पावर x एक्चुअली 2 की पावर x के इक्वल है। सो ये हो गया भैया √2, यानी कि √2 की पावर x बराबर, अब 2 को अगर मैं √2 का स्क्वायर लिख दूं तो ये √2 की पावर 2x हो जाएगी। सो अब अगर बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग पावर्स x बराबर 2x है, इट इंप्लाइज x की वैल्यू डेफिनेटली 0 होना चाहिए। और उसने क्या पूछा, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ। सर नॉन जीरो इंटीग्रल नहीं, जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है। देखो x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आया, और ये क्या है, इंटीजर है। तो उसने कहा कि भैया नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो हमने क्या कहा सर कि सर एक ही सॉल्यूशन है वो भी 0 है ना, एक ही सॉल्यूशन है वो भी 0 है, लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशंस, तो वो तो एक भी नहीं है, नन है ना, नन मतलब 0, ठीक है ना, एक भी 0 से अलग कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। तो उसने कहा नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो 0 से अलग कोई सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, नो, ठीक है। और अगर हम उसकी क्वांटिटी बताएं तो 0, ठीक है, एक भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, तो दैट इज वाई आंसर 0। तो ये 0 अलग है, ये सॉल्यूशन है और ये आंसर है। पहली बात समझिए, ये सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन है कि x की वैल्यू 0 आई है, बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, वो तो एक भी नहीं है, तो इसलिए हमें 0 लिखना पड़ा। इसलिए हमने इसको नंबर के तौर पे लिखा और इसको है ना लेटर्स के तौर पे लिखा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। चलें क्या सर, आगे चलें क्या, नेक्स्ट सवाल पे चलें। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है सर, कह रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का पावर m की वैल्यू अगर 1 है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m।
सो देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया अपन ने, है ना, ठीक है। सो अब ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो 1 + 1 ही हो जाएगा ना, ठीक है ना, तो ये 2 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है भाई। 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 माइनस -1 यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस आई के होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2i, ठीक है। अब बच्चों देखो आई स्क्वायर से 1 भी खत्म हो गया, तो 2i/2 यानी कि i की पावर m बराबर 1। अब देखिए i की पावर m बराबर 1, ठीक है। अब i की कौन सी पावर 1 देता है? सो i की पावर 4 1 देता है। वैसे i की पावर 8 भी 1 दे देगा, i की पावर 12 भी 1 दे देता है, ठीक है। बट उसने कहा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो लीस्ट वाला यानी कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कौन सा है? 4 है। तो इट एम्प्लाइज m का वैल्यू अपन क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि सर i की पावर 0 1 ले लो। पहली बात तो देखिए मेरी बात समझिएगा कि 0 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, उन्होंने क्या बोला? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के तौर पे हम लोग 4 ही लेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई 4 इज द करेक्ट आंसर। वंडरफुल सवाल बच्चों, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये 14 दिन 14 चैप्टर में हमने जो एंटायर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इंक्लूडिंग जो एंटायर कॉन्सेप्ट्स हैं, एंटायर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, ये सब खत्म कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये सेशन, है ना। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ यार, 11वीं क्लास के बच्चों तक मेरी रीच नहीं पहुँच पा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये सेशन को शेयर करिए, ठीक है। कोई कमी रह गई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए इस पर्टिकुलर लेक्चर का, सो दैट जो आपके फ्रेंड सर्कल में एटलीस्ट 2 4 5 जो भी लोग हैं उनको पता चल सके कि हाँ यार, ये सर कैसा पढ़ाते हैं, कितना कंटेंट डिलीवर करते हैं, किस ईमानदारी से डिलीवर करते हैं। क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं मेरा जो मोटिवेशन है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा ही करेगा ऑब्वियसली, कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हो। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट होगा उतना बेहतरीन और वैरायटी ऑफ कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, राइट है क्या। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल दोनों से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो लव यू ऑल बच्चों, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज लीनियर इनइक्वालिटीज के फाइनल शॉट के साथ। बाय बाय।